जंगल में जाएं, शक्तियां प्राप्त करें, उस शक्ति से देश का निर्माण करें, देश को आगे बढ़ाने के लिए कुछ काम करें। पर मैं आदरणीय बाबा बागेश्वर जी से जानना चाहता हूं, क्या वो किसी बिना पढ़े लिखे आदमी को 10वीं पास करा देंगे? अर्जी लगानी है, आप भगवान के दरबार में खुद मत्था टेक के लगाइए। बाबा बागेश्वर जी भगवान नहीं है। आज पूरा देश उनके साथ मिलकर चल रहा है, तो कुछ बात है तभी तो चल रहा है ना। अपनी माँ बाप को पूजे और जल लेके तरबा धो के माँ बाप को अपना पानी पिए, उससे बढ़ के कुछ नहीं है। ये जितने भी बाबा लोग हैं हमारी तुम्हारी भावनाओं से खेलते हैं। जंगल में जाएं, शक्तियां प्राप्त करें, उस शक्ति से देश का निर्माण करें, देश को आगे बढ़ाने के लिए कुछ काम करें। ऐसा नहीं है कि शक्ति नहीं होती, शक्ति थी, पहले के ज़माने में भी शक्तियाँ थीं। और आज इन बाबाओं ने पब्लिक को अपना वो उल्लू सीधा करने के लिए इकट्ठा करना। अब वहाँ पे अभी जमुना पार में इतना सब मजमा वहाँ इकट्ठा हुआ, अभी नोएडा में हुआ। और मैं बाबा जी की एक आदमी होने के नाते बहुत इज्जत करता हूँ। पर मैं आदरणीय बाबा बागेश्वर जी से जानना चाहता हूँ, क्या वो किसी बिना पढ़े लिखे आदमी को 10वीं पास करा देंगे? क्या बिना पढ़े लिखे आदमी को वो IAS अफसर या IPS बना देंगे क्या? और उन्होंने एक बात और मैंने सुनी थी, मीडिया में आई थी, पता नहीं कहाँ, कह रहे जी जो उड़ीसा के अंदर वो जो ट्रेन हादसा हुआ था उसके बारे में वो बाबा जी ने कहा कि मुझे पहले से पता था। अगर आपको पहले से पता था तो आपने क्यों नहीं गवर्नमेंट को जानकारी दी? बाबा के सेवकों का कहना है कि अगर कोई अर्जी लगाएगा तो वो भी बता सकते। नहीं जी, मैं भगवान से सभी से प्रार्थना करूंगा कि आप लोग अपनी अर्जी अपने हाथों से लगाइए, अपने काम में लगाइए। अपने अर्जी लगानी है, आप भगवान के दरबार में खुद मत्था टेक के लगाइए। बाबा बागेश्वर जी भगवान नहीं है। बाबा बागेश्वर पहले बापू आशाराम जी भगवान बनने जा रहे थे, और आपको मालूम होना जिस स्टेट में वो जाते थे वहाँ के गवर्नर CM सबसे पहले जाके मत्था टेकते थे बाबा जी को। और आज वही बापू आशाराम जी कहाँ पड़े हुए हैं? क्यों नहीं कोई LG और क्यों नहीं कोई CM जाता वहाँ मिलने के लिए? मैं देखो, आप मीडिया में हैं, मैं आपसे क्या मीडिया ने बापू आशाराम को हाईलाइट नहीं किया? क्या मीडिया ने आज केजरीवाल को हाईलाइट नहीं किया? जिसको मीडिया ने हाईलाइट किया उसने अपने पद और गरिमा के अनुसार काम नहीं किया। तो आपका ये मानना है, यहाँ पे कुछ लोगों का मानना है कि जो बाबा बागेश्वर जैसे संत हैं वो दुनिया के लिए, हमारे देश के लिए कोड है। तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ, क्या ये कोड है? ये जो भी लोग बोल रहे हैं झूठ बोल रहे हैं। पहला चीज़ कि एक तो 24 साल का एक व्यक्ति जिसके द्वारा पूरा सनातन धर्म चल रहा है, और आज बिहार से लेके और दिल्ली से लेके हैं हर एक व्यक्ति उनके साथ जुड़ना चाहता है। तो किस बात का हो रहा है ये? मुझे बताइए, अब किस बात का हो रहा है? आपके साथ चलने के लिए कौन तैयार, मुझे बताइए। आज की डेट में चलने के लिए, उनके साथ चलने के लिए दुनिया तैयार है। क्यों तैयार हाँ, है? तो ये आप बताइए, दुनिया क्यों तैयार है? इसलिए क्योंकि उन्होंने कुछ किया है और करते आ रहे हैं धर्म के लिए, चाहे कुछ भी हो। हम धर्म पे जाने की बात नहीं करता हूँ, बट उनके लिए एक युवा है 2400 से 2700, आज पूरा देश उनके साथ मिलकर चल रहा है, तो कुछ बात है तभी तो चल रहा है ना। ठीक है, वो गलत भी है 1%, वो भी ले लेते हैं। आप सही है तो अपने आप को स्पष्ट कीजिए ना वहाँ पे। वो तो सही है, गलत भी है तो अपने आप को स्पष्ट करने को तैयार है वहाँ पे। और यहाँ पे क्या, दिल्ली में भी IP एक्सटेंशन में 1 लाख लोग, और आपका ये मान लीजिए अभी चल रहा है नोएडा में, कितने लोग आ रहे हैं वहाँ पे? क्यों देखने के लिए आ रहे हैं लोग? कितने लोग हैं आपके मुताबिक? कितने श्रद्धालु है वहाँ पे? जितनी गिनती करे उतनी कम है, जितनी गिनती करें उतनी कम है। इसलिए है क्योंकि श्रद्धा है तो वो है, श्रद्धा तो मंदिरों में भी है, मस्जिदों में भी है। जी, क्या कहना बड़ी चाहिए? चीज है, अपनी माँ बाप को पूजे और जल लेके तरबा धो के माँ बाप को अपना पानी पिए, उससे बढ़ के कुछ नहीं है। ठीक है, माँ बाप के जो आशीर्वाद मिलता है उससे भगवान और ये बाबा सबसे आशीर्वाद नहीं मिलेगा। अपनी जानना चाहता हूँ, जो माँ बाप पढ़ाते हैं, पालते हैं, पोसते हैं, अपना खून पसीने का, मेहनत का कमाई बच्चों की ज़िंदगी पे लगाते हैं, लगाते हैं ना, तो मैं जानना चाहता हूँ, क्या उन माँ बापों का अपने बच्चों पे कोई हक नहीं है? बिल्कुल हक होता है माँ बाप का अपने बच्चों पे। और उन बच्चों की सेवा में क्या वो, जब माँ बाप अपना धर्म निभाते हैं तो बच्चों का भी तो धर्म होता है ना, है? धर्म के अनुसार भाई साहब की बात मुझे बहुत अच्छी लगी। ये कभी धार्मिक भावना है, परंतु ये जितने भी बाबा लोग हैं हमारी तुम्हारी भावनाओं से खेलते हैं। ये हमारी लाचारी का फायदा उठाते हैं। जो मजबूर और बेबस व्यक्ति उनका शिकार एक बार हो गया तो
कुल में पैदा होने वाली पीढ़ी भी उसी गड्ढे में ही चली जाएगी। तो वो जहाँ जनता जा रही है वो गड्ढे में जा रही है, आप ये कहना चाहते हाँ बिल्कुल जा रही है। हैं? बिल्कुल गड्ढे में मैं कोरोना में पीड़ित था, मेरी मम्मी पीड़ित थी कोरोना में। मैं रेंग रेंग के रसोई में जाता था, खुद खाना बनाता था। मैं अपनी मम्मी को इकलौता हूँ, ना मेरा भाई ना बहन। मैं यूपी में रहता हूँ और नोएडा से अटैच हूँ और यहाँ आता हूँ ड्यूटी करने। 12 साल की उम्र से ड्यूटी कर रहा हूँ, लेकिन चाहता तो मैं यहाँ भी जॉब कर चुका हूँ, इन फट्टों पे भी काम कर चुका हूँ, पालिका में भी काम कर चुका हूँ, लेकिन आज मैं लिमिटेड गवर्नमेंट जॉब में हूँ। लेकिन किसके पद पे हूँ? अपने दम पे हूँ। चाहे मैं झुक के हूँ, हाथ जोड़ के हूँ, लेकिन भीख मांग के नहीं, मेहनत दिखा करके अपनी। लेकिन जब आदमी को यार ये व्यक्ति लाचार है, इसका कुछ फ़ायदा उठा लो, इसकी बेबसी का फ़ायदा उठा लो। ओए तू एक काम कर, ये कर, वो पूछ, ये कर, एक काम कर, नारियल चढ़ा दे। चल मान लिया चढ़ा दिया, उसने चढ़ा, तू खाता, उसे खुद खवाता, उसके पेट में लगता। सही बता रहे हो, सही कह रहे हो भाई। उसके पेट में लगता। तो वो लाचारी का फायदा उठाते हैं। 20 फुट की ऊंची गद्दी पे बैठे हैं, इतने मोटे मोटे मखमल के गद्दों पे, इतने मोटे मोटे मखमल के गद्दों पे 2 मच्छर काट लेंगे ना तो 2 मिनट में कहेंगे यार मुझको मच्छर काट रहे हैं, यार कुछ करो, कहाँ है सेवक, कहाँ है? 2 मिनट में हाहाकार वहीं बच जाएगा। तो सिंपल सी बात है, लाचारी बेबसी का उन्हें अपना सबसे मेन बात यह है कि अपना वीक पॉइंट कोई किसी को मत दो। ऐसे व्यक्ति को अपना वीक पॉइंट। अभी मैंने रिसेंटली में आज सुबह एक वीडियो देखी फेसबुक पे, एक रिपोर्टर बेचारी वो भी रोने लग गई कि एक बेबस लाचार माँ अपने बच्चे को लेकर के, उसके लीवर में इन्फेक्शन था, यही था जस्ट, और उसके आसार पे बैठी थी कि मेरे को मेडिकल इंस्ट्रूमेंट नहीं मिल पाया, मेडिकल से सुविधा नहीं मिल पाई। तो उसके मन में यही एक उम्मीद थी कि शायद बाबा कुछ कर सके। लेकिन उसे कैसे समझाएं कोई कि तेरी बेबसी का लाचार, वो लड़का तो वहाँ तड़प रहा है तेरी गोद में, और तेरी बेबसी का फ़ायदा उठाने वाला, चाहे तेरा कितनी भी देर में नंबर आए, तब तक तेरा बच्चा खत्म हो जाएगा। तो ये आपने सुनी यहाँ की जनता की राय बाबा बागेश्वर के बारे में। जुड़े रहिए सौगंध टीवी के साथ। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।